नियमित होकर चलता रहे और समाज में बराबर काम करता रहे। इसीलिए ये प्रशिक्षणों की निरंतरता समय समय पर हर 3 साल में 4 साल में जब भी तय होता है, मंडल स्तर तक का कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने का हमारा जो संकल्प है वो चलता रहता है। उसी के निमित्त आज आप सब लोग यहाँ आए हों। कल तक चलेगा या आज शाम तक? कल तक। तो ये मंडलों में तो ये अच्छी बात है कि भाई रात्रि में अपने घर चले जाते हैं। प्रदेश के जो प्रशिक्षण होते हैं तो 2-2 दिन तक वहीं रहना होता है, वहीं रहना कार्यकर्ताओं के बीच में। उससे क्या होता है, जरूरी नहीं है आप मंडल में, तो क्योंकि छोटा क्षेत्र होता है, कार्यकर्ता आपस में मिलते रहते हैं। पूरे प्रदेश भर के जब लोगों का प्रशिक्षण होता है, उससे कम से कम एक दूसरे से जानने की भी जो होती है जिज्ञासा बढ़ती है। अब कई बार मान लो हम फरीदाबाद में रह रहे हैं, प्रदेश का प्रशिक्षण होता तो सिरसा में रहने वाले कार्यकर्ता की अलग कर्म क्षेत्र अलग होता है, उसकी पृष्ठभूमि अलग होती है, तो उसके बारे में जानकारी होती है। तो यही एक परिपाटी कि पूरा प्रदेश हमारा है, पूरा देश हमारा है और उसी नाते से हम सब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता का भाव सदैव कार्यकर्ता के मन में जागृत रहना चाहिए। अगर जिस दिन कार्यकर्ता का भाव अगर कार्यकर्ता के मन में जागृत नहीं रहा और कहीं वो डिग गया तो उस दिन समझो वो कार्यकर्ता भी नहीं रहा। तो कार्यकर्ता का सबसे बड़ा भाव है कि कार्यकर्ता को अपने मन के अंदर भाव को सदैव जगाना चाहिए। आज हरीश भाई अध्यक्ष हैं, उससे पहले अध्यक्ष इस मंडल के हमारे वो हैं नहीं अभी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी वो रहे। तो निरंतर बदलता रहता है। तो ये एक गति क्रम है। आज हरिंदर जिले में सचिव है, उससे पहले जिले में सचिव यहाँ गजेंद्र भड़ाना भी रहे। तो ये नियम है, बदलता रहेगा, लेकिन जो सदैव पार्टी के साथ चलता रहेगा वो सदैव आगे बढ़ता रहेगा। निश्चित रूप में इसमें कोई दो राय नहीं। आज के ये मैंने छोटी सी एक भूमिका आपके बीच में रखी है। आज हमारा प्रथम सत्र है, उद्घाटन सत्र है। उस सत्र की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई हरीश जी, सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं। आज का विषय है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास। एक और बात मैं अपने से ही लागू करता हूँ कि प्रशिक्षण में एक ये भी चीज़ सीखनी चाहिए कि भाई समय का पालन करना चाहिए। जैसा मुझे जानकारी कि भाई 10:30 बजे का उद्घाटन सत्र शुरू होना चाहिए था, लेकिन मेरी वजह से 15 मिनट देरी हुई, जो कि अच्छी बात नहीं है। समय की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, लेकिन कई बार लेट हो गया। मैं अपनी गलती आप सबसे मांगता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण की सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पहले अपने अंदर समय का पालन करना। जो समय के साथ चलेगा वो आगे चलेगा। और ये वो कहते हैं ना कि भाई घड़ी बंद होने से समय नहीं रुकता, समय गतिमान है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे देरी हुई यहाँ आने में। विषय जैसा आप विषय समझ गए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में आप सब लोग कुछ जानते होंगे। तो विषय को एक दूसरे से जोड़ते हुए, क्योंकि जो मैं बोलता चला जाऊंगा तो हो सकता है ना कुछ समझ में आए, तो आपके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कब भारतीय जनता पार्टी परिपाट में आई, कब इसका उद्घाटन हुआ, कोई जानकारी, कोई समय, या भारतीय जनता पार्टी से पहले क्या था, किसी को जानकारी? जो पुराने लोग छोड़ के नए लोग बताएं। पुराने छोड़ के, पुरानों ने तो 1-1, 2-2 बार लिया हुआ है प्रशिक्षण। तो ऐसी जानकारी कि भाई भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई, नई जानकारी। जानकारी इतनी मूल जानकारी होनी चाहिए कार्यकर्ता को कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सन 1980 में आई है। भारतीय जनता पार्टी
जिसको आज आप भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हो, कमल का फूल, वो भारतीय जनता पार्टी सन 1980 से अस्तित्व में आई। लेकिन उससे पहले जो मूल, जहाँ से हमारा कहते हैं ना परिवार का निकास है, जैसे आप लोग कोई कहीं से आए हों, कोई कहीं से आए हैं, यहाँ आकर आप बसे हों तो आज आप फरीदाबाद के हों, लेकिन मूल निकास किसी का बिहार होगा, किसी का कहीं होगा, किसी का कहीं होगा। हमारी भाभी जी आई हैं, इनका दादरी से है, मेरा झज्जर से, लेकिन अब सब हम फरीदाबाद के नाते से जाने जाते हैं। तो आज सब हम भारतीय जनता पार्टी के नाते से जाने जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है, आप सब जानते होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर से निकलकर आई। एक समय में सन 1951 में जनसंघ के माध्यम से, सुना होगा जनसंघ के माध्यम में, एक दीपक के नाम से, पुराने लोग शायद दीपक किसी ने देखा नहीं हुआ, हो सकता है कोई एक उस आयु के बैठे हो जिन्होंने दीपक देखा होगा। दीपक से निकलकर 1951 में राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप सब जानते हो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाला संगठन है। वो सेवा के में भी सब वर्गों में काम करता है। कार्यकर्ता का निर्माण करना, व्यक्ति का निर्माण करना, सब कामों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और हमें गौरव होता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी एक शाखा है। जनसंघ 1951 में निकली। हमारे संस्थापक जब पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबे वर्षों तक संघर्ष किया। सबसे पहले जनसंघ के 2 सांसद इस भारत में बने थे, 2 सांसद, केवल 2 सांसद। लेकिन मत प्रतिशत उस समय, पहला जब चुनाव, आम चुनाव लड़ा गया था 1961 में, तब 3.6% मत प्रतिशत आया था, जो कि एक नए राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ा था कि कितनी जल्दी से हमारे लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाया समय समय पर। उसके बाद जनसंघ से पहले के बाद जनसंघ का विलय फिर जनता पार्टी में, एक समय राजनीतिक जब मजबूरियां रही तब फिर जनसंघ में, जनता पार्टी में विलय हो कि सरकार जब बनाने की बात आई तो विलय करना पड़ा। तो जनता पार्टी के राज में कई प्रदेशों में अपनी सरकारें बनी। हरियाणा में भी एक समय हमारी सरकार बनी थी जनसंघ और दूसरे दल के साथ मिलकर। कई प्रदेशों में, बिहार में भी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी के साथ रहते हुए सरकार बनी, कई प्रदेशों में सरकार बनी। निरंतर काम करते करते आगे बढ़ते गए। लेकिन एक समय, एक मुद्दा जब ऐसा आया, जब जम्मू कश्मीर के लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अलग कानून बनाने का किया, तब एक समय